शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने का अर्थ है अधिगम का पूर्ण होना। अधिगम अर्थात शिक्षार्थी ने लक्षित विषयों, प्रकरणों, मुद्दों, पाठों, लक्ष्यों आदि को आत्मसात कर लिया या सीख लिया है और सीखने के उपरांत उसके ज्ञान में वृद्धि हुई तथा उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन हुआ। साथ ही शिक्षार्थी में और अधिक जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। हम स्कूल में नियोजित रूप से बच्चों को उम्र सापेक्ष दक्षता देने की कोशिश करते हैं। वर्गानुसार प्रस्तुत किताबों में समाहित पाठ उसके वर्तमान बौद्धिक स्तर या दक्षता से थोड़े ऊपर के होते हैं। उसके लक्ष्य भी थोड़े जटिल और सघन होते हैं, जिसे संपूर्णता में वे स्वयं स्वाध्याय के माध्यम से आत्मसात नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षार्थी को समझने सीखने में टीचर अपेक्षित सहयोग करते हैं, अर्थात शिक्षक शिक्षार्थियों को फैसिलेट करते हैं ताकि उसके अंदर की संभावनाएं प्रस्फुटित हो सके, उसमें गुणात्मक सुधार तथा विकास हो सके, उसके अंदर नूतन अनुसंधान एवं सृजन हो सके। परंपरागत शिक्षक केंद्रित मौखिक वाचन प्रक्रिया से पाठ प्रस्तुति छोटे बच्चों के लिए बहुत लाभकारी नहीं होते हैं, पर उसी प्रस्तुति में तथ्य के साथ दृष्टांत, संदर्भ, संवाद, उदाहरण, नाटकीयता, प्रदर्श, मॉडल, प्रयोग, परियोजना इत्यादि जुड़ जाते हैं तो उसकी ग्राह्यता बढ़ जाती है, पाठ मनोरंजक और सुगम हो जाता है, शिक्षार्थी का अधिगम सामर्थ्य बढ़ जाता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं शिक्षण के प्रारंभ काल से ही पाठ प्रस्तुति से पूर्व ही उसे रोचक व सहज बनाने के लिए किसी उपयुक्त तरीकों को निश्चित करता रहा हूँ, ताकि सहजता से पाठ प्रस्तुत कर सकूँ और बच्चे मनोयोग से उसके सहभागी बन जाएं। इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि बच्चों से उसके कक्षा के अनुरूप भाषाई शब्दावली का प्रयोग करूं, उनके परिवेश से उदाहरण लूं, प्रकरणों का संबंध उसके परिवार, समुदाय, परिवेश, दैनिक जीवन की गतिविधियों व क्रिया व्यापारों से स्थापित करूं। ऐसा होने पर बच्चे सतर्क होकर उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, जो अधिगम को सहज बना देता है। बहुत सारे ऐसे प्रकरण होते हैं जो परस्पर संवाद के तरीकों से प्रस्तुत करने पर बहुत प्रभावी नहीं हो पाते हैं। उस स्थिति में पूर्व नियोजित रूप से रोल प्ले, नाटक, एकांकी, गायन, नृत्य, खेल, क्रीड़ा, गतिविधि, वार्तालाप, उदाहरण, ललित कला, प्रदर्श, मॉडल, प्रयोग, परियोजना, शिक्षण अधिगम सामग्री अधिगम के माध्यम से प्रस्तुत करने की रणनीति अपनाता रहा हूँ। इसके लिए पाठ के अनुरूप उपयुक्त सामग्री का चयन, उसकी तैयारी पहले कर लेना पड़ता है। थोड़े अभ्यास के उपरांत सटीक योजना निर्माण कर सामग्री का इंतजाम करता हूँ, फिर उसकी प्रस्तुति, और इन सारी कवायतों का सुखद परिणाम प्राप्त होता है तो हमें भी खुशी मिलती है। कक्ष में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य सहायक संदर्भित सामग्रियों, प्रविधियों का उपयोग बच्चों के ध्यान को आकृष्ट करने के साथ साथ उसे पाठ की अवधारणाओं की ओर प्रवृत्त करता है। इसलिए मैं सदा से इस बात का ख्याल रखता रहा हूँ कि हर पाठ की प्रस्तुति नायाब हो, अवधारणाओं को स्पष्ट करने वाला हो, सहज हो, यादगार हो और स्मरण को पुष्ट करने वाला हो। विशिष्ट प्रस्तुतियों के कारण ही बच्चों के पाठ को मुझे याद रखते हैं।